स्वास्थ्य ध्यान साधना के आज के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आपके भीतर उपस्थित ईश्वरीय तत्व को प्रणाम करके आज की साधना प्रारंभ करते हैं और आज की साधना का आधार है अचेतन मन। सबसे पहले पूर्व तैयारी, सभी साधक सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ की उंगलियां घुटनों पर रखें। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान की इस साधना में आप एक श्रोता की भांति हैं और आप जो भी सुनेंगे वह अपने मन में स्थापित करने का अभ्यास आपको करना है। अचेतन मन निष्क्रिय मन होता है। सूचनाओं का भंडार गृह भी होता है और यह हमारे मन का 90% भाग होता है। हमारे अचेतन मन में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, व्यसन है, आदतें हैं, संस्कार है, कर्मों का संग्रहण है। इन सब का संगठन हमारे अचेतन मन के भीतर स्थित है और अचेतन मन के प्रभाव से ही हम हाय पैसा, हाय धन, हाय संपत्ति, हाय सुख, हाय प्रशंसा, हाय प्रतिष्ठा और हाय हाय की दौड़ में लगे हुए रहते हैं। चेतन मन सब जानता है कि यह जगत एक माया है और मृत्यु एक परम सत्य है। अचेतन मन के प्रभाव से ही हम प्रकृति के नियम को नहीं मानते, हम कर्मों के नियम को नहीं मानते, हम स्वस्थ रहने के नियम का पालन भी नहीं करते। हम निज धर्म, निज दायित्व और नित्य के कर्मों को भी भूलते रहते, जबकि सत्य ही ईश्वर है और प्रकृति साक्षात सत्य है। प्रकृति हमारे हर शब्द का, प्रकृति हमारे हर कर्म का, प्रकृति हमारे हर विचार का, प्रकृति हमारे हर लेन देन का हिसाब रखती है, लेकिन अचेतन मन हमें अंधा, बहरा और गूंगा बनाकर जीवन को आगे बढ़ाता रहता है और फिर दया, कृपा, क्षमा, याचना के आवरण पहनाकर जीवन को चलाते रहता है और इन आवरणों के भीतर भावनात्मक रोग, मानसिक रोग और शारीरिक रोग धीरे धीरे उदय होते हैं और बढ़ते रहते हैं और जिसके फलस्वरूप हमें रोगी और दुखी बना रहना पड़ता है। प्रकृति हमें जो दंड देती है वह रोग और दुख के फलस्वरूप ही देती है। फिर अचेतन मन अपना समझौता, अपनी व्यवस्था बना लेता है और उसके आधार पर जीवन को चलाते रहता है। अचेतन मन के प्रभाव से ही हम रोग आकर, क्रोध करके, तर्क वितर्क लगाकर, छल कपट करके अपनी बातें मनवा लेते हैं। फिर ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ, व्रत उत्सव के माध्यम से हम संतोष भी मना लेते हैं, लेकिन जो ऋण है, जो कर्म किया उसका फल है, वह हमें भोगना ही पड़ता है और इन सब के लिए हमें अचेतन मन की भावनाओं को
विचारों को, आदतों को, संस्कारों को, कामनाओं को समाप्त करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, और किसी का अहित करके, किसी को दुख देकर, किसी का अधिकार छीनकर न तो कोई पूजा पाठ सफल हो सकती है, न कोई धर्म कर्म, न कोई उपदेश, और न कोई व्रत उपवास, न कोई तीर्थ यात्रा। अचेतन मन का एक ही सिद्धांत, उनकी सत्य को जानिए और वहां से बाहर निकलिए। हम अचेतन मन के भूल भुलैया में, छल कपट में और उसकी नटखट झटपट क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच ही सुख और समाधान मान लेते हैं। वास्तव में जन्म का उद्देश्य है अचेतन मन के पार, और अचेतन मन के पार सत्य है, न्याय है, परम सुख है, और इसको प्राप्त करना ही जन्म का मूल उद्देश्य है। इसके लिए नित्य प्रातः उठकर एकांत में बैठना है, स्वयं के विचारों को देखना है, स्वयं की भावनाओं को देखना है, स्वयं की आदतों का निरीक्षण परीक्षण करना है, स्वयं के संस्कारों का निरीक्षण परीक्षण करना है, स्वयं के कर्मों का निरीक्षण परीक्षण करना है। और यही सनातन धर्म का सबसे पहला सूत्र है, स्वयं की खोज और स्वयं के भीतर स्थित होना, तभी जाकर हम स्वस्थ हो सकेंगे। तो आज की साधना का सिद्धांत और प्रयोग मात्र इतना है, अचेतन मन से पार जाना है तो एकांत में एकाग्र चित्त होकर बैठकर स्वयं के विचारों से, भावनाओं से, आदतों से, संस्कारों से, इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त होने की साधना करना है। और हमें करना कुछ नहीं है, हमें स्थिर बैठना है, वे सारे अपने आप चले जाएंगे। आपको निष्क्रिय होकर स्थिर बैठना है। स्वयं के भीतर जो हो रहा है, विचार चल रहे हैं, प्रवृत्तियां चल रही है, भावनाएं आ रही है, केवल उनको देखते रहना है। जब आप जागरूक होकर देखेंगे तो फिर कुछ भी अहित और अदुख की ओर नहीं जा सके। तो आज की छोटी सी चर्चा और प्रयोग स्वास्थ्य ध्यान का हमने यहाँ पर किया। इसे आप नित्य अपने घर में बैठकर दिनचर्या में एक समय निकालकर एकांत एकाग्रचित बैठकर और साधना कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप साधना करेंगे वैसे वैसे आपको इसका प्रभाव मालूम होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की एक छोटी सी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।